से कट गया। देन इधर ये डो आ गया और कन्वेयर बेल्ट पे ये, और नीचे यहाँ देखिए बर्नर लगे हैं, तो ये यहाँ पे सिक रहे हैं। इसमें क्या है, रोटी जैसे बच जाती है तो ये सारी रोटीज़ पड़ी हैं। रोटी को क्या होता है, यहाँ पे 2-3 दिन सुखा के सामने गोल्डन टेम्पल, गोल्डन डस्ट के जस्ट सामने यहाँ पे आपकी लंगर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक दिन में, अगर संडे को बताऊँ तो एक दिन में 20-20 कुंटल 2000 किलो तक का आटा लग जाता है सिर्फ मशीन में। यहाँ पे पूरा चूल्हा है और ये इतने बड़े टैंकर से 300 किलो, तो इसमें आप देख सकते हैं 300 किलो तो ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो उसमें 200 किलो बच जाएगी। फिर यहाँ पे ये दाल डल रही है, उड़द की दाल है। अब ये 250 किलो का कट्टा है, 4 कट्टे आएंगे। 1.5 लाख लोग जब नॉर्मल में आ रहे हैं और 300 किलो दाल एक बार में ख़त्म हो रही है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बड़े लोगों की भूख शांत हो रही है। जैसे यहाँ पे इतने सारे चूल्हे रखे हैं लाइन से, आप देख सकते हैं ये सारे चूल्हे रखे हैं लाइन से, 1 2 कंटिन्यूसली। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से खाना दिखाना ऑफिशियल चैनल पर। तो जैसा कि मैंने बोला था, हमें अभी गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, और जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का लंगर का अगर ब्लॉग नहीं बना तो फिर क्या मतलब हुआ। तो फिर मैं आपको कम्युनिटी किचन दिखाऊंगा जहाँ पे हज़ारों लोगों के लिए खाना बनता है, और देखेंगे कैसे बनता है। बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिसने हम खाना बनाना बहुत आसान कर दिया है। पानी देने के लिए भी बहुत छोटी, मतलब एसेंशियल चीज़ों के लिए भी मशीनें तैयार हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम हैं गोल्डन टेम्पल, उसके लंगर में, जिसमें एक दिन में 1.5 लाख लोगों की भूख शांत की जाती है। कैसे बनता है, किन मशीनों से बनता है और हाथों से भी बनता है, दोनों तरीके से बनता है। तो चले देखते हैं वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये वो प्लेस है। पहले यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, अपनी जितनी सब्जियाँ आती हैं वो यहाँ पे कटती हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँगा। देखो आलू कट रहे हैं, और ये सब फ्री सेवा, मतलब अपने मन की बकरी है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, किसी को कुछ दिया नहीं जा रहा, मन से सब काटते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब फ्री सेवा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सब सब्जियाँ मुझे सब कट रही हैं। तो ये क्या, हर किसी के पास कुछ ना कुछ सामान है, किसी के पास कोई ना कोई सब्जी है। आप देख सकते हो हर कोई ना कोई सब्जी लिए रख रहा है। वहाँ वो सारा रॉ मटेरियल यहाँ से आता है। और ये पूरा इतना बड़ा डस्टबिन जब इतने सारे लोगों के लिए बनता है तो बड़ी सारी चीज़ें बड़ी होती हैं। और ये अनबिलीवेबल है, सोचना समझना भी बहुत मुश्किल है कि इतने सारे लोगों के लिए खाना बन जाता है और किसी के लिए कम नहीं पड़ता, और हर समय बनता रहता है यहाँ पे। वहाँ से आप देखो, यहाँ पे क्या है कि वहाँ सामने आपको, जब आप वापस आओगे खाना खा के, तो सामने आपको चाय मिलेगी। तो ये चाय के लिए बर्तन दिए जाते हैं, फिर वहाँ से आपको चाय मिल जाती है। मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। यहाँ पे देखो जैसे आलू छिल रहे हैं, मटर, तो इस तरीके का पूरा आपको डिफरेंट सब्जियाँ मिल जाएंगी। तो फिर यहाँ से कट के फिर जाती हैं बनने, जो कि मेन इनका किचन है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम हैं इस कम्युनिटी किचन में, जहाँ पे मशीनें, बड़ी मशीनें, बड़े बर्तन यूज़ होते हैं हज़ारों लोगों को एक दिन में खिलाने के लिए। मैं तभी कहता हूँ अमृतसर में कोई भूखा रह ही नहीं सकता, इतने सारे लंगर जो, और सबसे बड़ा लंगर, सबसे बड़ी कम्युनिटी किचन ये है। तो पीछे लंगर खर्च चल रहा है, आगे हम यहाँ पे इनकी मशीनें देखेंगे, और कभी बंद नहीं होता है, भगवान का प्रसाद है। तो मशीनें देखते हैं। तो आप मशीनें बड़ी हैं, जब इतने सारे लोगों के लिए बनता है तो बर्तन भी इतने सारे बड़े हैं। आप देख सकते हैं ये इतने बड़ी में दाल, जो भी इस समय सब्जी है, दाल बनती है। आप देख सकते हैं तो आलू की सब्ज़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इतने बड़े बर्तन हैं। और ये रोटी का यहाँ पे सैलेड, और यहाँ पे चावल, इतने बड़े बर्तन में चावल बन रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ चलता है। तो सारे आप देख सकते हैं कितने बड़े बर्तन हैं इसमें, मतलब वो होते नहीं पुराने ज़माने में जो बर्तन चलते हैं। और ये जो प्लेस देखी होगी, यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल आता है पूरा, और ये पूरा कम्युनिटी किचन इनका जो है पूरा हॉल है। और जो मेरे लिए मेन सेगमेंट है और सबके लिए कि वो मशीन है, जहाँ से जो इनक्रेडिबल, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो मशीन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे बर्तन हैं, इतने बड़े बर्तन हैं, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ बन ही रहा है। तो कम्युनिटी किचन है, भगवान का प्रसाद है सब, तो इतनी हैवी चीज़ों में बनता ही है।
आप देख सकते हो ये पूरा इनका कम्युनिटी किचन है, इतनी बड़ी तादाद में बन रहा है। दोस्तों अभी हम थे फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पे आज भी पुराने ज़माने में जैसे बनता था ना खाना, जितने बड़े बड़े बर्तनों में बनता था, इतने सारे लोगों के लिए एवरी डे, जैसे कोई भूखा ना रहे, वैसे ही बन रहा था। तो अब हम जाएंगे जो इनका कम्युनिटी किचन है, जो बड़ा वाला है। तो उसमें क्या है कि उसमें अगर आलू धोने के लिए भी है ना, तो उसके लिए अब अलग अलग मशीन है हर एक चीज़ के लिए। रोटी आप देख रहे हो नीचे खुद बन रहे हैं, वहाँ पे क्या है हर एक चीज़ के लिए अपनी एक मशीन है। तो वही हम देखेंगे अब। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पीछे वही एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी से लैस वो कम्युनिटी किचन, जहाँ पे हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई एक इनक्रेडिबल मशीन है जो हज़ारों लोगों की भूख शांत करती है एवरी डे, हर एक घंटे, हर एक समय। आइए चलते देखते हैं इस प्रोसेस की स्टार्टिंग। आटा, तो अब जो आटा मारने के लिए भी अब किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारे आटे के कट्टे रखे हैं, यहाँ से पानी डलता है और ये पूरी मशीन जिसमें आटा अपने आप ही मर जाता है। ये हमारे भाई लोग जो डाल रहे हैं और इसमें अपने आप ही आटा मर रहा है। आटा गूंदने वाली मशीनें जो है इटली से आई है। इटली से आई है, 8-10 साल हो गए इसको, कितना 8-10 साल हो गए लगे हुए? 10 साल हो गए। अरे वाह। तो अब ये इतने सारे लोगों के लिए कोई अब हाथों की ज़रूरत नहीं है, प्रसाद के रूप में इतने सारे लोग, यहाँ से आटा बन जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं कोई हाथ नहीं लग रहा, अपने आप मशीनों में आटे की लोई बन जाती है, उनसे रोटी बन जाती है। हर एक चीज़ अब मशीन कर रही है। हमने अभी नीचे देखा कि नीचे जैसे पुराने समय में कैसे रोटी वगैरह बनती थी, हर एक सब्ज़ी बनती थी, वो नीचे आप हाँ देख लेंगे। लेकिन ऊपर जैसे ही आप आएंगे तब आपको पता पड़ेगा टेक्नोलॉजी का यूज़, कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो सकता है। यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब प्रेम भक्ति से काम करते हैं। हमने 2 चीज़ देखी, अब आगे चलते हैं। तो ये आपका नाम क्या है? मोहम्मद। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम क्या? अमृतपाल। तो अमृतपाल जी हैं, ये आपको हमेशा मिलेंगे इस कम्युनिटी किचन में, जो हज़ारों लोगों की भूख शांत करती है हर एक दिन, हर एक समय। और देख लीजिए अभी हमने नीचे जो देखा था वो था पुराने ज़माने में जैसे बनते थे। अब यहाँ हर एक चीज़ मशीन कर रही है। ये तो होता है फ्यूचर का सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आटे के जो वो हैं, यहाँ से आई थिंक इन्होंने आटा डाला है, यहाँ से आटे के वो मतलब गोल ये सब बनाने के लिए भी हाथों की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मशीन ही कर रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों की भूख शांत जो करनी है। भगवान का प्रसाद आप देख सकते हैं, यहाँ से कट के स्लोली यहाँ से कट गया, देन इधर ये डो आ गया और इधर ये पूरा बिल्कुल इस वाले रोलर से ये सपाट हो गया। फिर यहाँ जाते जाते एक कन्वेयर बेल्ट पे ये, और नीचे यहाँ देखिए बर्नर लगे हैं, तो ये यहाँ पे टिक रहे हैं। इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी है। ये कहा जाता है कि किसी ने भगवान को अपना कहते नहीं है अपनी भक्ति दिखाई है। तो यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है, जहाँ से पूरी रोटी तैयार हो जाती है। यहाँ पे रोटी तैयार हो गई, किसी की हाथ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तब भगवान का प्रसाद मिल जाता है। इतने सारे लोगों की भूख शांत करनी है। और ये सब चमत्कार आप सिर्फ यहीं देखेंगे गोल्डन टेम्पल में। हर एक दिन, हर एक समय इतने सारे लोगों की भूख शांत होती है। तो रोटी की प्रोसेसिंग में अब किसी का हाथ नहीं लगता और इतना शानदार तरीके से रोटी बन जाती है। शादी कब इंस्टॉल हुई थी, मतलब कब मिली हैं मशीनें? अभी कुछ कितने साल हो गए मशीनों को आए हुए? 7 साल से। 7 साल से? 15 साल से। उससे पहले वो जैसे नीचे बनता था हाँ, पहले नीचे बनता था वैसे ही बनता है। तो अभी हमने पूरा इनका प्रोसेस देखा रोटी का। अब चलते आगे। और इस तरीके से फिर यहाँ पे जाके रोटी यहाँ पे लाइन से लगा दी जाती है। हमारी माता बहनें काम कर रही हैं और घी लगाया था, हमारी सारी माता बहनें घी लगाती हैं उस पर, फिर नीचे जाके नीचे चली जाती है। कुछ और मशीनें हैं जो अलग काम कर देती हैं, जैसे आलू धोने का, मतलब किसी और काम के लिए अब हाथों की ज़रूरत नहीं है, सारी कामों के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी अब जब आपने लंगर अगर यहाँ पे खाया होगा, और किसने नहीं खाया होगा, हर किसी ने खाया है, तो आपने देखा होगा पानी डालने के लिए भी एक मशीन है, हाई टेक्नोलॉजी। तो हर एक चीज़ के लिए एक मशीन आ गई है। अभी हम चल रहे हैं नीचे, जहाँ पे और फर्दर मशीनें हैं।
अब एक और नई चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे क्या होता है, थाली में हम लोग ज़्यादा मिल जाता है तो हम खा नहीं पाते हैं, या फिर हम जितना भी लेते हैं नहीं खा पाते। पर वो आप सोचो वेस्ट नहीं होता। नीचे आप जब बर्तन देने जाते हो ना तो निकाल लिया जाता है इसमें सामान। उसमें क्या है, रोटी जैसे बची जाती है तो ये सारी रोटीज़ पड़ी हैं। रोटी को क्या होता है, यहाँ पे 2-3 दिन सुखा के फिर गाड़ी वाड़ी आती है, उसके बाद उनको चारे के रूप में दे दिया जाता है। जो भी गाय भैंसों को चारा दिया जाता है ना, उनको दे दिया जाता है। तो आप सोचो इतना सारा खाना बन रहा है पर वेस्ट कुछ नहीं हो रहा सर। हर सारी चीज़ यूटिलाइज हो जाती है इसमें। तो अब चलते हैं आगे। बहुत ही बेहतरीन चीज़, यहाँ भी वही चीज़ हो रही है जो हमने देखा उधर। रोटियाँ जितनी भी हैं वो, कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी, सारी चीज़ यूटिलाइज हो जाएगी। ये सारी चीज़ बेजुबान जानवरों को चली जाएगी, उनके चारे के रूप में काम आ जाएगी। और इसके बाद जब ये सीन सामने आ जाता है तो सब कुछ छोटा पड़ जाता है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। सामने गोल्डन टेम्पल, गोल्डन डस्ट के जस्ट सामने यहाँ पे आपके लंगर है। तो अब हम इसके नीचे आ गए हैं कि पहले के समय जैसे जिस समय खाना बनता था उस समय मशीनें तो नहीं थी, तो यहाँ सब हाथ से रोटी बनाते थे। यहाँ पे बेलना वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे बनता है, फिर यहाँ सिक जाता है। जैसे नॉर्मल जैसे पहले होता था उस तरीके से यहाँ पे इतने सारे चूल्हे रखे हैं लाइन से। आप देख सकते हैं ये सारे चूल्हे रखे हैं लाइन से, 1 2 कंटिन्यूसली। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है नॉर्मल। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक दिन में, अगर संडे को बताऊँ तो एक दिन में 20-20 कुंटल 2000 किलो तक का आटा लग जाता है सिर्फ मशीन में। और नीचे जो हाथ से है वो तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। फिर अगर संडे की बात आ जाती तो कभी कभी इतना रश आ जाता है तो कभी कभी 40-50 कुंटल लग जाता है। 40-50 कुंटल 4,000 बहुत हो जाता है, बहुत सोचना भी बहुत मुश्किल है। और ये कंटिन्यूसली चलता है, एक भी दिन नहीं रुकता। दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से रोटियां बनती है विद द हेल्प ऑफ मशीन की मदद से। और जब इतने सारे लोगों का हाथ जुड़ता है तब इतने सारे लोगों की भूख शांत करने के लिए खाना बनता है। अभी हम जाएंगे, अब हम देखेंगे जितनी सब्जियां, दाल, खीर वगैरह बनती हैं इतने बड़े सेटअप में, तब देखते हैं ये वाला। तो दोस्तों यहाँ पे रखी हैं सारी लकड़ी वगैरह, ये पूरा रैंप है मैं जाके दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे पूरी लकड़ी रखी है, पूरा पुराने मतलब जो उस समय पुराने टाइम में बनती थी। यहाँ पे पूरा चूल्हा है और ये इतने बड़े टैंकर से कितने किलो बन जाती है दादी इसमें कि एक बार? 10 तो इतना बड़ा चूल्हा है पूरा। आप देख बंदे में कुछ हो जाती थी जी। तो यहाँ पे पूरी सब्जियाँ, दाल वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे बनती है। अब ऊपर से देखते हैं इसमें कितनी क्वांटिटी बन जाती है डेली की। हाँ मतलब एक बार में कितनी है? हाँ डेली में ये पूरे 24 आवर में बनती है 1600-1700 किलो दाल बनती है। 1600-1700। और ये तो नॉर्मल है, जब जैसे 31 दिसंबर आएगा तो ये 30-100 चल जाएगा। अरे बाप रे, अभी तो एक ही चल रहा है, फिर तीनों चलेंगे। अभी क्या बन रहा है? अभी 300 किलो दाल बन रही है। 300 किलो। तो इसमें आप देख सकते हैं 300 किलो तो ये 2 घंटे में खत्म हो जाती है। जब ये खत्म हो जाएगी तो उसमें 200 किलो बन जाएगी, फिर इधर बन जाएगी। सुबह 7 बजे भी 300 किलो चल रहा है अंदर। अभी आपने जो सुना उसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं है कि 300 किलो दाल जो इतने बड़े बर्तन में बन रही है वो अभी 2 घंटे में ख़त्म हो गई। कितने लोग आते हैं आप सोच भी नहीं सकते एक दिन में कितने लोग। 1.5 लाख लोग आ रहे हैं नॉर्मल दिन में 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। बाकी पाइपलाइन संडे को और पब्लिक हॉलीडे पे डबल भी हो जाता है। 1.5 लाख लोग जब नॉर्मल में आ रहे हैं और 300 किलो दाल एक बार में ख़त्म हो रही है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोगों की भूख शांत हो रही है। तो ये भगवान का प्रसाद ही है पूरा।
यहाँ पे अभी कितनी दाल डल रही है? एक में 50 के लिए 4 आएंगे ना। 4 डालेंगे इसमें। हाँ, 200 किलो दाल 2 डालेंगे। और सबसे बड़ी बात देखो, इनक्रेडिबल बात ये है कि जब इतनी क्वांटिटी में दाल बनती है ना तो टेस्ट इधर उधर हो जाता है, पर यहाँ पे आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ बनेगी ना टेस्ट A1 ही मिलेगा, 20 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये दाल डल गई है, उड़द की दाल है। अब ये 250 किलो का कट्टा है, 4 कट्टे आएंगे। मातुली बोलते हैं, मातुली। हम तो उड़दी बोलते हैं। उर्दू बोलते हैं, कहीं मातुली भी बोलते हैं इसके। अलग अलग नाम, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह अपने अपने नाम होते हैं। बंदा एक ही है, नाम वक्को वक्त। हाँ, चीज़ एक ही है, नाम अलग है। पुराना आ गया। ऐसे करके 2 और कट्टे आएंगे, टोटल 200 किलो दाल डल जाएगी उड़द की दाल। अभी ये कि सुबह का समय है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बन नहीं रही हैं, तो मैं आपको इतना ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं सकता, पर मैंने आपको वो सारी चीज़ें दिखा दी। वो रोटियां बनते हुए देखी आपने सारी, किस तरीके से यहाँ पे। तो दोस्तों, खाना बनाने के लिए जब इतने सारे हाथ चाहिए मशीन पे, तो जब खाना खाने के बाद धोने भी तो है बर्तन, तो उसके लिए भी एक अलग प्लेस है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े बर्तन यहाँ पे, बचा हुआ खाना वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट कुछ नहीं होता, तब यूटिलाइज होता है। और सामने वो सारी मशीनें जहाँ पे कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, बस आप प्रोसेस देख सकते हैं। और वुमेंस वही सारी जगह में पहले धोया जाता है, फिर शैम्पू लगाया जाता है इस तरीके से। और वो सारे बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, तो हर एक चीज़ के लिए। तो दोस्तों, अभी आपने इस वाले ब्लॉग में देखा पूरा इनका कम्युनिटी किचन, कैसी मशीनें हैं, अलग अलग चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए मशीनें हैं, दाल सब्ज़ी बनाने के लिए मशीनें हैं, हर एक चीज़ थी। और प्लस आपने देखा पुराने टाइम में किस तरीके से खाना बनता था, वो सारी चीज़ें हमने देखा। दोस्तों, बस भगवान का प्रसाद है, इतने सारे लोगों के लिए 1-1.5 लाख नॉर्मल दिन में आ जाते हैं, सबके लिए खाना बन रहा है। बस प्रसाद है भगवान का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा और सजेशन दीजिएगा आपको किस तरीके से ब्लॉग है। तब तक ये देखते रहिए।